हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, ठीक है? उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। एंड अगर आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करो, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। हर प्रोडक्ट अवेलेबल है वहां पर। बेसलेट्स, ट्रीज, पिरामिड्स, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, सब अवेलेबल है, तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आज हम पर्टिकुलरली देखने वाले हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, लेकिन पहले हम आपकी फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे, ठीक है? बेसिकली आज की रीडिंग को हम यू वर्सेस देम की एनर्जी से देखते हैं कि पहले आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आपकी फीलिंग्स इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप ये जान सके कि आप कितना इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को तो आप जानते हो, है ना, कि आपकी फीलिंग्स क्या है। अगर आपकी फीलिंग्स ही रेजोनेट नहीं कर रही है तो फिर रीडिंग हो सकता है आपकी नहीं है ये। लेकिन अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट कर रही है तो आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स भी देख सकते हो और जान सकते हो कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर एनर्जीज भी देखेंगे। सो चलिए फिर आपकी फीलिंग्स को पहले चेकआउट करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए। सो रेडी हो जाइए एंड अपने पर्सन को याद कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए एंड लेट्स चेक आउट प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के दिल में क्या है, मेरे व्यूअर्स के दिल में उस पर्सन के लिए क्या है। चलिए, ठीक है, ओके ओके, आई होप सो आपको कार्ड्स भी दिख रहे हैं। चलो, सो सबसे पहले आपके लिए कार्ड निकालते हैं। सो आपकी फीलिंग्स में सबसे पहले है 5 ऑफ वैंड, सेकेंड कार्ड हमारे पास है द स्टार, थर्ड कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पहले इन 3 कार्ड्स को देखते हैं। यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स निकल कर आए, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। आपकी एनर्जीज में ये देखने को मिल रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो पर्टिकुलरली, आप उनके साथ एक प्योरली नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, यानी बातचीत नहीं हो रही है उस पर्सन से, यानी वो व्यक्ति या तो डिसअपियर हो गए आपके जीवन से, गोस्ट करके चले गए हैं, या बार बार ये पर्सन कुछ पैटर्न रिपीट करते हैं आपके जीवन में, लाइक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देना, है ना। कभी बात करी अपनी मर्जी से, कभी बात बिल्कुल बंद कर दी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये पर्सन रिपीटेडली करते आए हैं, यानी एक पैटर्न भी हो सकता है चलता है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन 5 ऑफ वैंड, यानी कि ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो सकता है कि बहुत बुरे झगड़े से हुई है, यानी आप दोनों के बीच में बहुत बुरे तरीके से झगड़ा, लड़ाई हुई है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप वो पर्सन हो जो इस पर्सन की हर तरीके की इतना, मतलब आप इतना ऑब्सेस्ड हो, मैं कहूंगी इस पर्सन के लिए। स्टार की एनर्जी दिखा रही है कि मतलब इतने पागल हो आप इस पर्सन के पीछे कि आप इनकी हर चीज को निग्लेक्ट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए तैयार हो। यानी अगर इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट भी करा, आपको अब्यूज करा, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव भी करा ना, तो आप उन सब चीजों को निग्लेक्ट करने के लिए भी तैयार हो। बस आपको अब ये व्यक्ति चाहिए अपने जीवन में, ठीक है? आपको बस ये व्यक्ति चाहिए अब अपने जीवन में। तो इतना पागलपन इस पर्सन के लिए आपके दिल में नजर आ रहा है मुझे, इतना ऑब्सेशन है आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए। आप इनसे बात ना करने की वजह से आप इतना परेशान, इतनी एंजाइटी, इतनी स्ट्रेस आपको फील होता है कि लाइक, मतलब ये ऐसी एनर्जी है जहां पर आप नहीं रह पाते उनसे बात करे बिना, ठीक है? आपको बस कुछ भी करके किसी भी हाल में आपको रिलेशनशिप ठीक करना है। तो ये आपकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप रखा है, यानी हो सकता है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप ऐसे हैं जहां पर इन्होंने अपनी फैमिली से आपकी बात ही नहीं करी, ठीक है? जब बात आती कि भाई तुम अपनी फैमिली से बात करो मेरे बारे में, इस रिश्ते के बारे में, तो इस पर्सन ने हमेशा उस चीज को निग्लेक्ट ही करा है कि नहीं भाई हम अपने रिश्ते को सीक्रेट ही रखेंगे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है? हो सकता है सबके साथ
रेजोनेट ना करें। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी फैमिली की तरफ से भी कुछ इंटरफेरेंस ऐसी रही होगी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड करा, ठीक है, और आपसे बात करनी बंद कर दी। तो 10 ऑफ पेंटिकल उन चीजों को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। लेकिन पर्टिकुलरली एनर्जी इस तरीके की है जहां पर आप इस पर्सन की हर एक चीज को निग्लेक्ट करने के लिए तैयार हो। यानी अगर इन्होंने किसी के कहने पर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर भी अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी ना, तो आप उस हर चीज को निग्लेक्ट करने के लिए तैयार हो। आपको हर कीमत पर, हर हाल में ये पर्सन चाहिए और आप इनके लिए बहुत परेशान होते हो। आप अगर मैं आपसे कहती भी हूँ ना कई बार रीडिंग्स में, जैसे मैं गाइडेंस भी देती हूँ आपको, या कोई और हो सकता है जो आपको इस तरीके की एडवाइस भी देता है कि भाई भूल जाओ उसे, आगे बढ़ अपने जीवन में, या अपने आप पर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, तो आप ये सब चीजें भी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही है, राइट। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आप थोड़े समय तक के लिए कर लेते हो, थोड़े समय तक के लिए आप अपने आप को हील करने की कोशिश करते हो, सेल्फ लव करने की कोशिश करते हो, खुद पर ध्यान देने की कोशिश करते हो, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन आपके साथ ऐसा होता है कि आप वापस से अपने पार्टनर के बारे में सोचने लगते हो और परेशान होने लगते हो, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज में होता है। 8 ऑफ पेंटिकल, जहां पर दुनिया को तो आप कुछ अलग ही दिखा रहे हो, दुनिया के सामने आप काफी स्ट्रॉन्ग अवतार में हो। स्ट्रॉन्ग अवतार क्यों कहा मैंने भाई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अवतार मैंने इसलिए कहा क्योंकि दुनिया के सामने आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपको अपने आप को ऐसे दिखा रहे हो कि भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस ब्रेकअप से, उसके होने ना होने से, उसके आपके बात ना करने से या उसके निग्लेक्ट करने से, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत फर्क पड़ता है। आप चुपके से जाकर रोते हो, ठीक है, आप चुपके से अपने मन में ही, जैसे एक होता है ना कि कड़वा घूंट पी लेना, ठीक है, तो वो चीज आपके साथ होती है जब ये पर्सन आपको निग्लेक्ट करके जाते हैं या जब ये पर्सन आपसे दूर होते हैं। आपका भी मन करता है कि आप जाओ, आप इनसे बात करो, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करते हो, अपने आप को रोकने की कोशिश करते हो, ठीक है, जानबूझकर आप उस साइलेंट जोन में जाने की कोशिश करते हो, चुप रहने की कोशिश करते हो। आपको लगता है कि यार कहीं ये पर्सन या ये व्यक्ति मेरी डेस्परेशन को ना देख ले, या ये व्यक्ति कहीं मेरी नीडीनेस को ना देख ले कि यार मैं इसके लिए तड़प रही हूँ या मैं इसके लिए परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो आप उस एनर्जी में कई बार चले जाते हो। सो यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ एज वेल, और दुनिया के सामने भी आप अपने आप का एक बेस्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करते हो कि भाई ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो मैं खुश हूँ, देखो मैं हैप्पी हूँ, देखो मैं अपने काम पर ध्यान दे रही हूँ, या देखो मैं अपने काम पर ध्यान दे रहा हूँ। आप ये चीजें दुनिया को समहाउ दिखाने की कोशिश करते हो। तो 8 नंबर डेफिनेटली सैटर्न की एनर्जी भी है। तो यस, यू आर ट्राइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ, आप उस एनर्जी में समटाइम चले जाते हो। हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो आप इनके लेकर बहुत सोचते हो, यानी आज भी वो समय है जहां पर आप रात को इनके बारे में सोचते हो, इनको स्टॉक करते हो, इनकी डीपी देखते हो, या फिर इनकी कोई ऐसी फोटो देखते हो, और या कोई इन्होंने पोस्ट डाली है उसे देखते हो, और आपको लगता है कि यार ये पर्सन तो खुश है अपने जीवन में, या ये पर्सन तो हैप्पी है अपने जीवन में, और ये चीज आपको उदास कर देती है कि यार ये पर्सन अपने जीवन में इतना खुश क्यों है, कैसे है मेरे बिना ये इतना खुश, क्योंकि मैं तो अंदर ही अंदर टूट रही हूँ, या मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रही हूँ और इस पर्सन को मेरी कुछ भी नहीं पड़ी। हर्मिट की एनर्जी आपकी ओवर थिंकिंग को दिखा रही है। तो यहाँ पर मैं एक फैक्ट भी आपको बताती हूँ कि भाई आप ना ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। तो ट्राई टू कंट्रोल योर ओवर थिंकिंग एज वेल, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग की वजह से ना आप बहुत परेशान होते हो और हो सकते हो, ठीक है। तो अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि हर्मिट इसी चीज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, आपकी ओवर थिंकिंग दिखा रहा है। तो आज भी कहीं ना कहीं ये होता है कि आप उन्हें स्टॉक करते हो, उनकी जानकारी लेने की कोशिश करते हो, एंड जब आप देखते हो उनकी कोई ऐसी पोस्ट, किसी और के साथ उन्होंने कोई पोस्ट डाल दी, या खुश नजर आ रहे हैं उस पोस्ट में, कहीं घूमने फिरने गए हैं, ठीक है, तो आपके कहीं ना कहीं आपके दिल में भाई ये चीज आती है कि यार ये पर्सन मेरे बिना खुश क्यों है, कैसे है मेरे बिना खुश, मेरा तो मन ही नहीं करता मैं किसी और से इसके सिवाय बात करूं, या मेरा तो मन ही नहीं करता मैं कहीं और घूमने जाऊं, लेकिन ये पर्सन को देखो ये मेरे बिना कहाँ कहाँ घूम रहा है, कितना एंजॉय कर रहा है, कितना हैप्पी है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपके समटाइम्स माइंड में आती हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, पॉसिबल चांसेस है कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया था, यानी ये पर्सन जो आपके पार्टनर हैं इन्होंने आपको वो होता है ना कि जैसे आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, क्योंकि आपको साइडलाइन कर दिया गया, ठीक है, तो आपको किसी और के लिए भी हो सकता है इन्होंने छोड़ दिया, आपसे झूठ बोले, आपको धोखा दिया, आपसे बातें छुपाई, ये सब चीजें इस पर्सन ने करी, लेकिन आपके लिए
आप इतना ज्यादा, वो कहते हैं ना कि इनके प्यार में इतना ज्यादा पड़ चुके हो आपके लिए एवरीथिंग इज ओके नाउ। ठीक है, अब आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपको लगता है यार एवरीथिंग इज ओके। आपके मन की बात बता रही हूँ ये मैं, ठीक है। आप जो ऊपर से फील करते हो या प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो, मैं वो बातें नहीं बता रही हूँ। तो इस चीज के साथ उस चीज से कनेक्ट करना जो आपके दिल में है, ठीक है। आप जो प्रिटेंड करते हो, लोगों को जो दिखाने की कोशिश करते हो ना, उसके साथ कनेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपके रूट कॉज सारे निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रॉपरली मतलब बिल्कुल मेरी कलेक्टिव रीडिंग पर ही डिपेंडेंट हो, ठीक है। जो रेगुलरली देखते हो ना, ये चीज होती है कि भाई अगर रेगुलरली किसी की रीडिंग आप देख रहे हो, मेरी रीडिंग देख रहे हो लाइक रेगुलरली आप, तो फिर आपकी एनर्जीज कनेक्ट होने लगती हैं रीडिंग से, ठीक है। तो रेगुलरली देखते हो ना रीडिंग, तो कनेक्ट होने लगते हैं। और अगर आप प्रॉपरली मेरी कलेक्टिव रीडिंग्स पर डिपेंडेंट हो ना, तो डेफिनेटली फिर मैं कहूंगी ये बिल्कुल आपके मन की बात है, कि वो बातें नहीं है जो आप दुनिया को दिखा रहे हो या दुनिया को प्रिटेंड कर रहे हो। दुनिया को तो आप कुछ अलग ही प्रिटेंड कर रहे हो और वो भी दिखाया हमें, लेकिन यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है, जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है, आप इन हर चीज को निग्लेक्ट करने के लिए तैयार हो कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, मुझसे बातें छुपाई। आप हर चीज निग्लेक्ट करने के लिए तैयार हो, बस आप ये चाहते हो ये पर्सन आए, आपको टाइम दे, आपको अटेंशन दे, आपके साथ समय बिताए। आप अब और कुछ सोचना ही नहीं चाहते हो, इसके साथ आपका फ्यूचर है, इसके साथ आपका फ्यूचर नहीं है, इसके साथ ये है वो है। आप प्रेजेंट को जीना चाहते हो उनके साथ, यू आर टोटली इन दैट एनर्जी, जहां पर आप प्रेजेंट को जीना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि उनके जीवन में मतलब कि आपके जीवन में वो ना आए, ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं आप उनके साथ ही एक नई बिगिनिंग करना चाहते हो, ऐसा भी दिख रहा है। आप बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि काश वो पर्सन आ जाए, काश आपके जीवन में उनकी वापस से एंट्री हो जाए। तो आप प्रार्थना कर रहे हो, आप हील करने की कोशिश कर रहे हो अपने रिश्ते को, आप तरह तरह के रिचुअल्स कर रहे हो, ब्रेसलेट्स वेयर करे हैं, एंड यू आर डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग, ठीक है। आप हर पॉसिबल थिंग करने की कोशिश कर रहे हो जस्ट ये पर्सन आपके जीवन में वापस आता है। होप सो आपको कार्ड्स प्रॉपर दिख रहे हैं, राइट, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप हर पॉसिबल चीज करने की कोशिश कर रहे हो जस्ट ये पर्सन वापस आ जाए आपके जीवन में। नेक्स्ट कार्ड है एल्डर ऑफ कप्स। अब यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपने इनके साथ बहुत इमेच्योरली बिहेव करा। पता है आप कैसे थे, आप इम्पेशेंट थे, तो ठीक है, यानी पेशेंस नहीं था। आप इनसे 2 दिन भी दूर नहीं रह सकते। मतलब इन्होंने अगर आपसे झगड़ा करा, आपसे लड़ाई करी ना, आपको उस रात तो नींद ही नहीं आती थी। आप जब तक इनसे बात नहीं हो जाएगी, जब तक वापस इनसे सुलह नहीं हो जाएगी आपकी, आपको नींद नहीं आती थी। तो आप इतना बेचैन हो जाते थे कि जब भी पास में इनसे आपकी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, आप खुद गए हो इनसे इन्हें मनाने, क्योंकि आप इम्पेशेंट थे, आपके अंदर पेशेंस नहीं था, है ना। शुरू से ही आपके अंदर पेशेंस नहीं था। आप एक दिन भी, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आप नहीं बिता सकते थे इनसे बात करे बिना, या इनसे लड़कर, इनसे झगड़कर आप एक दिन भी नहीं बिता सकते थे। ओके, अच्छा, एल्डर ऑफ कप्स ये भी दिखाता है समटाइम कि जैसे अगर ये आपको कॉल नहीं कर रहे, अगर ये आपको मैसेज नहीं कर रहे, आपके अंदर बेचैनी बढ़ जाती थी कि यार इसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया। जैसे होता ना कि पूरा दिन में अगर ये 4 बजे आपसे सपोज करो बात करते थे, और उस टाइम अगर इनका कॉल नहीं आया, तो यू वर लाइक यार आज कॉल नहीं आया इसका। आप उनको वो नहीं करने देते थे कि वो खुद कॉल करें, नहीं, आप खुद आगे बढ़कर उन्हें कॉल करते थे या खुद आगे बढ़कर उन्हें मैसेज करते थे। आपने उन्हें स्पेस ही नहीं दी टू कि वो आपके लिए या इस रिश्ते के लिए जरा भी एफर्ट्स डाले या कुछ करे, ठीक है। तो पेशेंस बिल्कुल नहीं रहा आपके अंदर, आप बिल्कुल नहीं था आपके अंदर, ठीक है, रहा कह रही हूँ मैं, सॉरी, आप बिल्कुल भी नहीं था आपके अंदर पेशेंस। देयर इज वेरी लाइक लैक ऑफ पेशेंस, और थोड़ी इमेच्योरिटी थी आपके साथ। और ये भी पॉसिबल चीज है कि दिस इज योर फर्स्ट लव, ये आपके फर्स्ट लव थे, ये आपके क्रश थे, ठीक है। और आप बहुत बहुत प्यार करते थे, आप इनको कहीं ना कहीं, मतलब इतनी प्रायोरिटी आपने दे दी इस पर्सन को, मतलब बिल्कुल जैसे उतने कि सर पे चढ़ाकर रखना, ठीक है। आपने बिल्कुल इनको वैसे सर पे अपने चढ़ाकर रखा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं आपने चीजें करी हैं, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने, और ये चीज आपने फील करी है कि यस, इस पर्सन ने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया आपको। नेक्स्ट वी हैव इज द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर डिफाइन कर रही है आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस। अच्छा, समटाइम्स अब क्या होता है ना, आप जब अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करने लगते हो ना, और आप सिर्फ अपने मन की करने लगते हो, तो वहां पर गड़बड़ तो होती है फिर,
मानते हो ना इस चीज को? क्योंकि यहाँ पर यही चीज हुई है कि आपने आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस आपको कह रही थी यार ये पर्सन कुछ गलत कर सकता है, ठीक है, ये आपकी गट फीलिंग्स आपको बता रही थी यार ये पर्सन जो है ना ये मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन स्टिल आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करके जैसे उनको चेज करना, उनके पीछे पीछे चलना, उनकी हर बात मानना, ठीक है, उनको प्रायोरिटाइज करना, और मतलब ये सब चीजें आपने समहाउ करी हैं, अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करके आपने करी है। क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू से ही आपके अंदर ये चीज थी कि भाई ये पर्सन मुझे धोखा दे सकता है। आप फ्यूचर को लेकर भी हो सकता है श्योर नहीं थे, हो सकता है इस पर्सन से आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं मिली। ये पर्सन अगर किसी और फीमेल से बात करते थे, किसी लाइक अगर आपके पार्टनर मेल है, ठीक है, और वो किसी और फीमेल से बात कर रहे हैं, या फीमेल है किसी और मेल से बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी भी क्रिएट होती थी, यार ये उससे वो क्यों बात कर रहा है, ये क्यों बात कर रही है, ठीक है। आप मतलब इट्स लाइक आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते थे, बिकॉज यू आर वेरी पॉजेसिव पर्सन एज वेल, ठीक है। आप पॉजेसिव रहे हो इस रिश्ते में, ये आपकी एक्चुअल एनर्जीज है, ठीक है। तो दैट यू वर वेरी पॉजेसिव फॉर दिस पर्सन, आप इनके लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव, हाईली पॉजेसिव रहे हो, तो स्पेस नहीं दी आपने इन्हें बिल्कुल भी, ठीक है। और ये सब चीजें आपके पर्सन ने भी नोटिस करी आपकी एनर्जीज में। तो ये कुछ आपकी एनर्जीज हैं, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, सो डेफिनेटली फिर आपके पर्सन की एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। अगर ये रेजोनेट नहीं करी है तो फिर स्किप कर सकते हो रीडिंग को, या अपनी मर्जी से देख सकते हो, क्योंकि फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकता है पॉसिबली रेजोनेट ना करे, ठीक है। तो अगर ये एनर्जीज रेजोनेट करी है तो डेफिनेटली फिर आपके पर्सन की एनर्जीज भी रेजोनेट करेंगे। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस अब मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, करंट फीलिंग्स देख रहे हैं हम, ठीक है, यानी जो आज की फीलिंग्स है, जो आज की एनर्जीज है उनकी, ओके। तो करंट एनर्जीज को हम नोट करेंगे आज। चलो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर, करंट एनर्जीज में वो क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर करंट एनर्जीज में है जस्टिस, यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा महसूस होने लगा है कि उन्होंने कभी भी इस रिश्ते में कुछ करा ही नहीं, कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, कभी आपके साथ फेयर नहीं करा। इवन जो उन्होंने आपके साथ करा वो आप डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते थे अपने जीवन में। सो जस्टिस नहीं हुई है आपके साथ, और इस चीज को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। उन पता है आपके पर्सन शायद जब तक वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे ना, वो आपको उतनी अटेंशन नहीं देते थे या उतना टाइम नहीं देते थे जितना टाइम या तो वो अपने करियर, अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली को दे रहे थे, ठीक है। उन्होंने कभी आपको प्रायोरिटाइज नहीं करा, कभी इस रिश्ते में एक प्रोवाइडर की तरह आपको, मतलब ये कहा जाना कि प्रोवाइड करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस या प्यार, तो वो सब चीजें उन्होंने आपको प्रोवाइड नहीं करा। लेकिन जहां बात आती थी कि रिसीव करने की, तो आपसे रिसीव उन्होंने सब कुछ करा, ठीक है, रिसीव करा, प्यार, सपोर्ट, केयर, सब कुछ रिसीव कर लिया उन्होंने आपसे। लेकिन जहां बात आती थी कि प्रोवाइड करने की, कि आपको कुछ दे, राइट, आपके लिए कुछ करे, तो वहां पर ये पर्सन बहुत लैक कर गए, यानी वो चीज उन्होंने नहीं करी। तो जस्टिस इज नॉट देयर, जस्टिस इज नॉट सर्व्ड, राइट। यहाँ पर ट्रूली क्या होगा कि जस्टिस आपके साथ नहीं हुई, जस्टिस आपको सर्व नहीं करी गई इस रिश्ते में, ठीक है। आई होप सो। आपको पता है कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 1 सेकेंड में थोड़ा सा ना अरेंज करती हूँ कैमरा को एक बार, ठीक है, ओके ओके ना, ठीक है। चलो अब आपको कार्ड्स दिखेंगे, कार्ड्स दिखना इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब आप कार्ड देखते हो ना आप उससे कनेक्ट करते हो ना फिर, ठीक है, तभी तो कनेक्ट कर पाते हो उस चीजों से, इसलिए कार्ड्स दिखना इज नेसेसरी। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं, नेक्स्ट इज 4 ऑफ सूट्स। ये अभी तक अपने शेल में, देखो करंट एनर्जीज में क्या आया, शेल में, अभी भी अपने शेल में, अभी भी कुछ नहीं कर रहे, अभी भी कोई इनिशिएटिव, कोई एक्शन कह लो कि इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आप रिसीव करोगे, नथिंग इज देयर, अभी तक अपने शेल में, अभी तक उस उम्मीद में। इनकी पता एक्सपेक्टेशन है कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, आप बात करोगे। क्यों भाई, क्यों आप बात करोगे? इतना गलत वो आपके साथ करके गए, हो सकता है आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, या जो भी एनर्जीज थी, ठीक है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, अभी भी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप बात करोगे, क्यों, है ना। अच्छा, आपने कोशिश भी करी, हो सकता है आपने कोशिश करी हो इनसे पास्ट में बात करने की, लेकिन तब इन्होंने उस चीज को इतना मतलब वो होता ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि आप बात कर रहे हो, तब तब आपको कुछ नहीं समझा, तब इस रिश्ते को कुछ नहीं समझा, क्योंकि तब तक आपके पार्टनर के जीवन में इस रिश्ते की वैल्यू नहीं थी, तब तक वो आपकी कद्र नहीं करते थे, उन्हें लगता था आप हमेशा उनको चेज करते रहोगे। उन्होंने तब तक नहीं सोचा कि फ्यूचर में अगर आपने उन्हें चेज नहीं करा तो क्या होगा, राइट। तो उन्हें यही लगा था कि आप उन्हें चेज करते रहो,
और अब आपने जब चेस करना बंद कर दिया है तो ये पर्सन को इंतजार है कि कब आप उन्हें कॉल करो, कब आप उन्हें मैसेज करो, कब आप उनसे बात करो। भाई तुमने कभी कुछ प्रोवाइड भी तो नहीं करा, ठीक है, तुमने हमेशा रिसीव करा है, तुमने कभी कुछ प्रोवाइड नहीं करा, जस्टिस नहीं दी। तो अभी तक अपने शेल में है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इन्हें शेल से बाहर निकलना होगा। तो करंट एनर्जीज में भी शेल में ही दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं, जहां पर इन्हें आदत है आपको मिस करने की, आपसे जुड़ी बातें याद करने की, लेकिन आपको पाने के लिए कुछ कर रहे तो अभी तक उस चीज के लिए रेडी नहीं हुए हैं। दैट इज द शेल। 8 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर अभी भी इन्फ्लुएंस, ओके, मतलब भाई क्या कहूं मैं, यहाँ पर इन्फ्लुएंस देख लो, खुद ही देखो आप, एक तो आंखें बंद, ऊपर से आपके पार्टनर भी बंधे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर दो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। पहली सिचुएशन तो भाई ये हो गई कि जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, ये किसी ने इनके ऊपर कुछ कर दिया है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क, कोई बुरी नजर लगी हो या इस रिश्ते को, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है, तो कुछ किसी ने कुछ कर दिया है इस रिश्ते पर, एंड योर रिलेशनशिप डू नीड सम प्रोटेक्शन, ठीक है। मे बी आपके रिश्ते को कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि स्टिल अगर वो अभी तक इतना प्यार होने के बाद भी, इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी, इतना आपके बारे में सोचने के बाद भी, अगर ये पर्सन अभी भी अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी जैसे किसी ने इनको बांध दिया हो, जैसे, और बांध दिया हो का रियल मतलब नहीं होता कि किसी ने उनको जैसे बांध दिया है। तब इंसान क्या फील करने लगता है ना, उसे ऐसा लगता है कि उसका दिमाग बंद गया है, उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि यार मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं उसे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उसे कॉल नहीं करना चाहिए अभी। अपने आप को कंट्रोल करने की फिर इंसान कोशिश करता है। तो वो मजबूरियां होती हैं, वो सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे उन्हें फील होता है कि यार मैं बंद गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन क्या होती है, जरूर हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी कि आपके पार्टनर पर किसी ने कुछ कर दिया है, एंड मे बी आपके रिश्ते को हीलिंग की जरूरत है, मे बी आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऐसे में आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए, ठीक है। वो हील करता है, ठीक है, उससे आपके पार्टनर की भी हीलिंग होती है, आपके रिश्ते की भी हीलिंग होती है। तो बेसिकली ऐसे में आपके रिश्ते को एक तो प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो और दूसरी सिचुएशन डेफिनेटली ये अपने आप को अपने ही नेगेटिव थॉट्स में हो सकता है कि बांध रहे हैं, यानी इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, अभी शायद उसे अप्रोच करना सही नहीं होगा, अभी उसे कॉल करना सही नहीं होगा, पता नहीं उसका क्या रिप्लाई आएगा, पता नहीं वो कैसे बात करेगी, कैसे रिएक्ट करेगा, या इस तरीके से वो बहुत सोच रहे हैं चीजों को, ठीक है। ये उनकी ओवर थिंकिंग, उनकी नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत ज्यादा बंधा हुआ करंट एनर्जीज में फील कर रहे हैं, इसीलिए उनकी तरफ से आप कोई एक्शन रिसीव नहीं कर पाते हो। सो करंट एनर्जीज में आप देख रहे हो ना। तीसरा, यहाँ पर ये भी 3 ऑफ सोच की एनर्जी भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब इन्होंने क्या करा, पास्ट में एक डिसीजन लिया कि आपको छोड़ना है, थर्ड पार्टी को चूज करना है। अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी यानी कोई रोमांटिक पार्टी, फैमिली, फ्रेंड, कोई ऐसा हो सकता है जिसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने आपको छोड़ दिया। इन्हें अभी तक ये लगता है कि यार मैं थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ूं, ठीक है। इनके लिए भी आसान नहीं है ना कि भाई मैं थर्ड पार्टी को छोड़कर आ जाऊं, तो उनके लिए भी इट्स नॉट इजी थर्ड पार्टी को छोड़ना। उन्हें लगता है कि मैंने एक डिसीजन लिया है, मुझे अपने डिसीजन पर काम करना चाहिए, चाहे मैं उससे खुश हूँ, चाहे मैं उससे खुश नहीं हूँ। तो इनके माइंड में ये सब चीजें आती हैं, एंड 3 ऑफ सोच ये चीज दिखा रही है कि ये पर्सन जो है अपने आप को उन थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं ना कहीं उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है अभी तक उनका थर्ड पार्टी के साथ जो कार्मिक कनेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी है इनके जीवन में वो एक कार्मिक पर्सन है, और उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं थर्ड पार्टी को रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब तक वो कार्मिक कनेक्शन एंड नहीं होता है, तब तक वो आपको भी कैसे अप्रोच करेंगे। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन ऑल्सो बी द रीजन जिसकी वजह से वो खुद को मजबूर महसूस कर रहे हैं। तो कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज जस्टिस की एनर्जी तो दिखा रही है कि ये आपको जस्टिस सर्व करना चाहते हैं, आपके साथ चीजें सही करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज डेथ एंड रिबर्थ। तो चीजें बहुत जल्दी बदलती हुई भी दिखेंगी। डेथ विल ब्रिंग अ चेंज, यानी पुरानी जितनी भी दिखते हैं प्रॉब्लम है उनका एंड होना, उनको खत्म होना, ठीक है। सो यहाँ पर डेथ उस चीज को क्लैरिफाई करती है। तो डेथ एंड रीबर्थ यानी पुरानी चीजें खत्म होंगी, एक न्यू साइकिल, एक न्यू चैप्टर भी शुरू होगा, और आपके पर्सन भी आपके साथ एक न्यू चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। उनकी भी उम्मीद है कि भाई मैं उसके साथ फिर से जुड़ूं, मैं उसे कुछ ऑफर करूं, मैं उसे कुछ इम्प्रेस करूं, या मैं
सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास चला जाऊं। तो ये उनकी भी जो है सोच में है, ठीक है, वो भी आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत, एक नया चैप्टर आपके साथ बिगिन करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनकी भी एनर्जीज में ऐसा दिखने लगा है कि जैसे ये पर्सन भी अब धीरे धीरे आपको लेकर पोजेसिव हो रहे हैं, या ये पर्सन भी धीरे धीरे आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन को फील करने लगे कि जैसे कुछ खींच रहा है, कुछ पुल कर रहा है उनको आपके टूवर्ड्स, ठीक है, कोई चीज है जो उनको आपकी तरफ खींच रही है। ये बल्कि कुछ और चीज नहीं है, ये यूनिवर्स ही है जो उनको आपकी तरफ खींचते हैं, आपकी तरफ लेकर जाते हैं। ये यूनिवर्स ही है जो उनको आपकी तरफ लेकर जा रहे हैं, राइट, ये और कुछ नहीं है। तो देयर इज समथिंग जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल फील कर रहे हैं, चाहे आप कुछ नहीं कर रहे हो, चाहे आप बिल्कुल साइलेंट जोन में हो, आप बिल्कुल लेट गो कर चुके हो, या आप चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, आपको ये भी मिस कर रहे हैं, आपको ये भी याद कर रहे हैं, और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो उनके दिमाग में आती हैं, तो वो नहीं ले पाते हैं वो एक्शंस, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है उन्हें कि नहीं यार, मैं उसे नहीं कॉल कर सकता, मैं उसे मैसेज नहीं कर सकता, मैं उससे बात नहीं कर सकता। एंड यू नो, यहाँ पर एनर्जी है कि मे बी आपके रिश्ते को ना प्रोटेक्शन की लिटरली जरूरत फील हो रही है, क्योंकि आपका रिश्ता जब तक प्रोटेक्ट नहीं होगा और इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलेगा ना, चीजें कैसे सॉल्व होंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर ये डिफाइन कर रही है कि ये पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं पहले तो, ठीक है, मे बी आपने कुछ अपने आउटलुक में चेंज करा है और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ये आपकी अपीयरेंस, जो आपकी अपीयरेंस है, ठीक है, जो आपका आउटलुक है, उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, और आपको देखकर इन्हें ऐसा ही फील होता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया जो मैंने इसे छोड़ दिया, मैं इससे दूर हो गया, या मैंने उसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, ये तो इतनी अच्छी है, या ये इतना अच्छा है, यू नो, ये अपने आप को भी कम समझ रहे हैं आपके आगे, ठीक है, अपने आप को भी कम समझने लगे हैं, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन्हें आपके साइड फील हो रहा है कि ये खुद को भी कम समझने लगे हैं। उन्हें लगता है यू आर बेस्ट, ठीक है, एंड आप इनसे कहीं बेटर हो, ये आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज वेरी हाईली वाइब्रेशन और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जो वो आप में फील कर रहे हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल इज लाइक दैट। तो ये इस समय आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड, बहुत इम्प्रेस्ड हैं ये आपसे। पेज ऑफ कप आपके बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी दिन भर होता है ना कि भाई काम में जैसे बिजी हैं या काम में इन्वॉल्व हैं, तो भी आपके बारे में सोचना, तो भी आपके ख्याल आना, तो भी दिमाग में आपका ही ख्याल घूमना, ठीक है, वो सब चीजें इनके साथ रेगुलरली हो रही हैं। तो ये अगर कुछ भी कर रहे हैं, मतलब खाली बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कैसे भी सिचुएशन है, ये आपके बारे में सोचते जरूर हैं, ये आपको मिस जरूर करते हैं, ये आपको स्टॉक भी हाईली करते हैं। जैसे कि आपने कोई पोस्ट डाली, कोई स्टेटस डाला, जैसे आप इन्हें स्टॉक करते हो ना, ये पर्सन की भी सेम एनर्जी है, ये भी आपको हाईली स्टॉक करते हैं। आपकी पोस्ट, आपकी स्टेटस, आपकी डीपी को बिल्कुल जूम करके घूर घूर के देखना, एंड दैट एक्चुअली हैपेंस। यहाँ पर आप देख लो, इट इज अ जूम इमेज। क्या है ये? जूम इमेज। तो यस, ये चीज ये कर रहे हैं एक्चुअली में, इट्स हैपनिंग टू देम। तो ये चीज हो रही है उनकी साइड से, और ये बहुत ज्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से पूछते हैं, जैसे कोई कॉमन फ्रेंड हो गया, उससे पूछते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप आजकल क्या कर रहे हो, आप उनकी बात करते हो नहीं करते हो, आप उन्हें मिस करते हो नहीं करते हो। तो ये सब चीजें भी उनको जानने की इच्छा होती है। सो ये पर्सन पर्टिकुलरली बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, दिस पर्सन इज हाईली मिसिंग यू, ठीक है, और ये आपके दूर होने से इन्हें भी बहुत डिप्रेशन हुआ था भाई, ये मत सोचो कि नहीं हुआ था, 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया। ओके, सो स्ट्रेस तो इन्हें भी है आपके दूर होने का, आपके पास ना होने का स्ट्रेस इन्हें भी है, ये सोच सोच कर कि भाई कैसे उसे अप्रोच करूं, कैसे उससे बात करूं, कैसे उससे कांटेक्ट करूं, ये सब चीजें उनको भी स्ट्रेस दे रही हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको ही स्ट्रेस नहीं हो रहा है, बल्कि स्ट्रेस उन्हें भी हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी अपने जीवन में बहुत से चैलेंजेस हैं जो उन्हें हैंडल करने हैं, खत्म करने हैं, और फिर आपके टूवर्ड्स आना है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई फैमिली की सिचुएशन है, या जो भी मजबूरी है उसको उन्हें भी हैंडल करना होगा, ठीक है, उसे उन चीजों को भी उन्हें सॉर्ट आउट करना होगा, तब वो आपको अप्रोच कर पाएंगे ना, तब वो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। तो उनकी लाइफ में भी स्ट्रेस है कि किस तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके आपको अप्रोच करें। तो डेफिनेटली ये भी सोचते हैं इस बारे में, लेकिन इनकी ये इंटेंशन भी है कि भाई जब 6 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि भाई इक्वल गिव एंड टेक करने की, कि जब आपके साथ जुड़ेंगे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपको इतना प्यार देंगे ना, इतना कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो इनकी इंटेंशन भी काफी पॉजिटिव है, इक्वल गिव एंड टेक करने की इंटेंशन है इनकी,
तो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन अगर आ रहा है तो पता नहीं किस इंटेंशन से आ रहा है, किस लिए आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, सॉरी, है ना। तो ये पर्सन की भी इंटेंशन बहुत प्योर है। चलो फ्यूचर देख लेते हैं, फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का एंड किस तरीके से पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, कब अप्रोच करेंगे, सब कुछ चेकआउट करने वाले हैं आज हम। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस, कोल एंड 7 ऑफ वैंड, ओके सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड्स, द बॉटम इज ओके किंग ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आगे चलकर इतना इमोशनल हो जाएंगे ना, तो अभी तक जो इनके माइंड में भी है ना, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने शेल में है, कुछ कर नहीं रहे हैं इस रिश्ते के लिए। आगे चलकर ये पर्सन भी अपने उस शेल से बाहर निकलेंगे, ठीक है, और इनको होगा कि मुझे कुछ करना है इस रिश्ते के लिए, ठीक है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे उसका दिल जीतना है, मुझे उसे इम्प्रेस करना है, मुझे उसे वापस विन करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं उनके माइंड में तब आएंगी, तब वो सोचेंगे इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में आप आने वाले समय में देखने वाले हो। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, तो कुछ ऑफर भी करेंगे आपको। ऑफर किस तरीके का हो सकता है, देखो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, अगर अभी तक आपने रिसीव नहीं करी है अपने पर्सन से, हो सकता है अभी तक उन्होंने आपको कमिटमेंट ही नहीं दी, तो कमिटमेंट देंगे। मैरिज का प्रॉमिस नहीं करा तो मैरिज का प्रॉमिस करेंगे। स्टेबिलिटी देंगे, सिक्योरिटी देंगे इस रिश्ते में। तो देयर इज समथिंग जो ये आपको ऑफर करने वाले हैं, खाली हाथ नहीं आ रहे हैं पर्सन। तो नाइट ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड इन्हीं चीजों को डिफाइन कर रहा है कि पर्सन खाली हाथ नहीं आ रहे, ये बस एक सही मौके के इंतजार में है कि कुछ ऐसे साइंस मिले, कुछ ऐसे ग्रीन सिग्नल मिले कि आपको अप्रोच कर सके। जब इन्हें ये फील होगा कि यस आप रेडी हो, आप भी रेडी हो, आप भी पुरानी बातें भूल रहे हो, या आप भी इनके साथ कनेक्शन में आना चाहते हो, फिर से आपकी तरफ से इन्हें रिजेक्शन नहीं मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करते हुए दिखेंगे। तो ये एक राइट टाइम का वेट जरूर कर रहे हैं, ठीक है। इनकी इंट्यूशंस भी इनको अंदर ही अंदर गाइड कर रही है कि भाई ठीक है, अप्रोच कर, उससे बात कर, आगे बढ़। और ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास कन्फेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने रोमांटिक थॉट्स। अगर कुछ छुपाया है आपसे, अगर कुछ हाइड करा है, हर चीज ये आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और इन ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट 2 डेज, आई ओके मे बी 2 डेज, मतलब काफी सून दिख रही हैं चीजें, बट यहाँ पर एनर्जी इसी तरीके की है। तो यस, नेक्स्ट 2 डेज बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे कि इनका अप्रोच आप रिसीव करने वाले हो, यानी नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। तो रेडी हो जाए इस चीज के लिए, क्योंकि ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। और ये कन्फेस करेंगे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, आपको खुलकर बताएंगे। तब इनके माइंड में ये चीज नहीं होगी कि मैं क्यों बताऊं, या मैंने अगर उसे बताया तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी या करेगा। तो ये सब चीजें नहीं होंगी, वो बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहेंगे आपके सामने, ताकि आप जान सको कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कि जो वो कभी कर नहीं पाए। इनके अंदर ये रिग्रेट है कि यार मैं कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाया, या मैं कभी अपने इमोशंस खुलकर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मुझे करना है, ठीक है। तो ये अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं, और खुलकर एक्सप्रेस करेंगे जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं। बाकी चीजें आपके हाथ में होंगी कि आप क्या डिसीजन लेते हो। बट नेक्स्ट 2 डेज 48 आवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे इनके अप्रोच आने के। तो रेडी कर लो खुद को, प्रिपेयर कर लो, ठीक है। लेकिन हाँ, इनके आने का ये मतलब नहीं होगा कि भाई आप जो हो इनके आते ही इमोशनल हो जाओ, अपनी आप भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगो। नहीं, लेट देम डू सम एफर्ट्स। इस रिश्ते में एफर्ट उन्हें भी डालने दो, ठीक है। आई नो आप डेस्परेट हो, आपके अंदर थोड़ा वो चीज है कि भाई ये पर्सन आए आपसे बात करे, लेकिन इट डजंट मीन ना कि इनके आते ही आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर दो और आप ये दिखा दो कि भाई मैं भी तेरे बिना नहीं रह पा रही थी, है ना। उन्हें थोड़ा सा तो मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा तो उन्हें अपने एफर्ट्स डालने दो, कुछ करने दो इस रिश्ते के लिए। हमेशा आप ही करते रहोगे ना, तो उनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं आएंगे, उनको हर चीज इजीली मिल जाएगी, तो वो एफर्ट क्यों डालेंगे फिर, राइट। तो लेट देम डू, लेट देम स्पीक, लेट देम से, जो उनके दिल में है, जो वो करना चाहते हैं उनको करने दो। ओके चलो मैसेज देख लेते हैं, इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सो फर्स्ट वन इज आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। ये आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं, देख रहे हो कितनी इंटेंसिटी है इनके प्यार में। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, भगवान से प्रे करते हैं कि आप इन्हें वापस चाहिए अपने जीवन में। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से थक हार चुके हैं। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए। दिस पर्सन लिटरली क्राइज फॉर यू। आई एम इन पेन, तकलीफ इनको भी है आपसे दूर होकर। तो ये मत सोचो कि सिर्फ आप ही तकलीफ में हो, आप ही को रोना आता है, आप ही को इमोशनल होते हो, नहीं, उनको भी है।
आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। होपलेस ये भी है कि पता नहीं आप वापस कभी आओगे नहीं आओगे, आपसे कभी फिर बात होगी नहीं होगी। डर है कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए। आपका कंपैरिजन तो भाई किसी के साथ नहीं है, क्योंकि ऐसा तो इन्होंने किसी के लिए फील नहीं करा जो ये आपके लिए फील करते हैं। यस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मैंने चीट करा, यानी इन्होंने आपको चीट करा। डिप्रेस्ड भी हैं आपसे दूर होकर, सो डिप्रेशन भी है। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। Okay, every situation in life is temporary. So when the life is good, make sure you enjoy and receive it fully. When life is not good, remember that it will not last forever. So and the better days are on the way. जीवन में हमेशा अच्छे दिन तो नहीं होते, बुरे दिन होते हैं, अच्छे दिन होते हैं। हर दिन एक सा कहाँ होता है, नहीं होता ना। जीवन भी ऐसा ही है, कुछ भी टेम्पररी नहीं है। प्रॉब्लम आज है कल नहीं होगी, है ना। आज नहीं है कल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी लास्ट फॉरएवर नहीं करता, हमेशा के लिए नहीं होता है कुछ भी। तो बेटर डेज आने वाले हैं आपके जीवन में, सो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को भी परमानेंट मत समझो कि भाई ये तो हमेशा रहेगी, ऐसा मत समझो। ओके, चलो। तो ये थी आज यूनिवर्सल गाइडेंस। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई रीडिंग। अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।